4 जून 2025 की सुबह लगभग 10 बजे का समय होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का एक रोड होता है जिसका नाम है कैंट रोड, और कैंट रोड के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम है साहकार कॉलोनी। और साहकार कॉलोनी में सुबह 10 बजे का समय होता है। दरअसल यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी का घर होता है, और ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर पे क्या है, सुबह ही सुबह लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके घर पे बहुत सारे लोग आने शुरू कर देते हैं। अब जब घर पे बहुत सारे लोग आना शुरू कर देते हैं तो इस ट्रांसपोर्ट कारोबारी का जो बड़ा बेटा है सचिन रघुवंशी, वो क्या करता है, कुछ उपले लेकर आता है और वहाँ पे उनमें आग लगा के धुआं करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उसके पिता उसे देखते हैं तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि पिताजी दरअसल यहाँ पे मच्छर बहुत हो रहे हैं, इसीलिए मच्छरों की वजह से लोगों को मच्छर ना लगे इसलिए मैं धुआं कर रहा हूँ। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैंने जो बाल है ना धूप में सफ़ेद नहीं किए। मुझे भी पता है जब कहीं पे कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो इस तरह से धुआं किया जाता है। अब दोस्तों हुआ क्या था, दरअसल इनका एक बेटा था जिसका नाम था राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी थी सोनम रघुवंशी। ये लोग शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय प्रदेश के शिलोंग शहर में गए थे, लेकिन वहाँ पे वो अचानक से गायब हो गए। और गायब होने के बाद 10 दिन बाद पता चलता है कि जो राजा रघुवंशी है वो मर चुका है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी गायब है। अब उनका एक बेटा जो है वो मेघालय में है और वो जो है अपने छोटे भाई की लाश को लेकर इंदौर आ रहा है। अब शाम को लगभग 4 बजे का समय होता है और लाश घर पे आई जाती है। अब जैसे ही घर पे लाश आती है तो उसके पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा माँ को ये वाली बात मत बताना। लेकिन दोस्तों उनके साथ हुआ ही कुछ ऐसा था कि जिसके पास ये वाली खबर गई वो सब समझ गए थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। जैसे ही उसकी माँ को पता चला तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राजा रघुवंशी जब मेघालय गए तो 24 घंटे के अंदर ही उनकी इस तरह से बेदर्दी से हत्या कर दी गई और उनकी लाश को 1000 फुट गहरी खाई में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उनकी कईयों हड्डियां टूट गई थीं और उनको जो है एक हथियार से काटा गया था जिससे बोलते हैं ताऊ, जिससे कि नारियल को काटा जाता है। दोस्तों आज की कहानी से यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या होगा। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से और यहीं के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी होते हैं, उनका बेटे का नाम होता है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी की जो है शादी सोनम रघुवंशी के साथ होती है। अब जब शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये लोग घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं, यानी कि हनीमून मनाने की प्लानिंग करते हैं, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। अब राजा रघुवंशी बहुत सी जगहों के नाम सजेस्ट करता है और बहुत सी जगह के नाम सोनम रघुवंशी भी सजेस्ट करती है। अब ये लोग पहले जो है श्रीनगर जाना चाहते थे, लेकिन थोड़े दिन पहले क्या है श्रीनगर में आतंकवादी हमला हो गया था। इसी की वजह से ये लोग इस मामले को कैंसिल कर देते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं और चलते हैं। अब इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग शिलोंग चलें और शिलोंग से पहले जो है माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सोनम रघुवंशी फ्लाइट की टिकट बुक करती है और ये लोग इंदौर से बेंगलोर और बेंगलोर से शिलोंग की तरफ निकल जाते हैं। ये लोग पहले क्या करते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं, उसके बाद ये लोग शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, ये अचानक से गायब हो जाते हैं और जब ये लोग गायब हो जाते हैं तो इनका जो है घर वालों से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, यानी कि घर वालों से ये लोग बात नहीं कर पाते। अब ये लोग बात नहीं कर पाते तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के घर वाले वहाँ पे जाते हैं, इन दोनों के भाई इनको ढूंढते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब जब किसी को कुछ भी पता नहीं चलता तो होता क्या है, इनकी भाषा भी अलग है, वहाँ की पुलिस इनका साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, शिलोंग से वापस इंदौर आ जाते हैं और इंदौर में आके लोकल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखा देते हैं और यूट्यूबर्स के पास जाते हैं, इन्फ्लुएंसरों के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। इसके बाद इनकी क्या है, फ़ोटो वायरल हो जाती है। अब जब वो फ़ोटो वायरल हो जाती है तो वो जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी जाती है
और जो मेघालय है वहाँ के मुख्यमंत्री के पास भी जाती है, देश के जो है गृह मंत्री उनके पास भी जाती है। अब जब ये मुद्दा बड़ा बन जाता है तो उसके बाद शिलोंग की पुलिस जो है, मेघालय पुलिस जो है, वो उनको ढूंढने का शुरुआत करती है। चाहे एनडीआरएफ टीम हो, चाहे एसडीआरएफ टीम हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे वहाँ के जो लोग हैं, वो सभी क्या करते हैं, इनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं तो जो है 2 जून 2025 की दोपहर लगभग 11 बजे का समय होता है दोस्तों। तब एक खाई होती है और खाई में जो है राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। दरअसल मैं जगह का नाम बता देता हूँ, मेघालय प्रदेश की रियात अलिंग यांग जगह है और वहीं पे एक पार्किंग है और पार्किंग के बगल में एक लगभग 5 फीट की बाउंड्री है और बाउंड्री के बगल में एक खाई है और खाई के अंदर राजा रघुवंशी की लाश होती है लगभग 1000 फुट गहराई के पास। अब जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है तो वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं। लाश जो है पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, लाश के पास कुछ भी नहीं था। उसकी पहचान सिर्फ उसके नाम पे, उसके हाथ पे राजा लिखा हुआ था और उस राजा नाम से और उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिकल घड़ी थी, उससे राजा रघुवंशी की जो है पहचान हो पाई थी। इसके बाद में राजा रघुवंशी की लाश को जो है पुलिस जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि राजा रघुवंशी को जो है बड़ी बेदर्दी से मारा गया है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, राजा रघुवंशी की लाश के पास एक धारदार हथियार मिला था जिसे कि हम ताव बोलते हैं। ताव बिल्कुल नया था जिससे कि नारियल वगैरह या पेड़ों को काटा जाता है। उससे ना तो कोई नारियल काटा गया था ना ही कोई पेड़ काटा गया था। उससे पहली बार हमला जो हुआ था वो राजा रघुवंशी के ऊपर ही हुआ था। अब दोस्तों जैसे ही लाश मिलती है, उसकी ऊपर जो ताव से हमला हुआ था उसकी लाश को ऊंचाई से नीचे फेंका गया था जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट गई थीं। अब क्या होता है, जैसे ही ये खबर लोगों के सामने आई तो लोगों को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल राजा रघुवंशी जो है अपने घर से 2185 किलोमीटर दूर गया था और 2185 किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या होता है, उसकी किसी से आखिर ऐसी क्या बात हुई, क्या लड़ाई हुई, क्या दुश्मनी हुई कि उसे इतनी बेदर्दी से मारा गया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, लोकल पुलिस हो चाहे पर्वतारोही हो, अब ये लोग क्या करते हैं, राजा रघुवंशी की तो लाश मिल चुकी थी, अब रह गई थी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी। अब सोनम रघुवंशी नहीं मिल रही थी तो ये पूरी की पूरी टीम जो है आसपास के पूरे इलाके को जो है छान मारती हैं ताकि सोनम रघुवंशी कहीं से मिल सके, लेकिन अभी तक सोनम रघुवंशी कहीं भी नहीं मिली। अब इसके बाद क्या होता है, पोस्टमार्टम के बाद जो है जो राजा रघुवंशी का भाई है वो उसकी लाश को लेके, बॉडी को लेके अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद जो है उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल दोस्तों अब मैं आपको कहानी शुरू से बताता हूँ। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी की सोनम से शादी हुई थी। इन दोनों की अरेंज मैरिज थी। घर वाले बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से क्या होता है, ये लोग की शादी होने के बाद इनकी क्या है प्लानिंग बनती है, कहीं हनीमून के लिए चलें। कहाँ चलें, अब ये लोग अलग अलग जगह के नाम बता रहे थे। तो एंड में क्या होता है, ये लोग तय करते हैं कि ये लोग शिलोंग जाएंगे। शिलोंग में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ियों के नज़ारे हैं, ग्रीन वैली हैं, झरने हैं, इनके नज़ारे हैं। तो इसीलिए ये लोग फाइनल कर लेते हैं कि ये लोग शिलोंग जाएंगे, मेघालय, ताकि मेघालय की वादियों का आनंद ले सकें। इसीलिए क्या होता है, 20 मई 2025 को जो है इनकी जो है टिकट बुक हो जाती है मेघालय के लिए, जो कि सोनम ने बुक कराई थी। अब 20 मई 2025 को ये लोग निकलते हैं इंदौर से बेंगलोर के लिए, बेंगलोर से सिलीगुड़ी के लिए, और वहाँ से ये लोग कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं पहले। अब ये लोग कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद 22 मई 2025 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स एक जिला है, वहाँ पे जाते हैं और वहीं पे नोगरियाट करके एक गांव है, वहाँ पे ये लोग क्या है होम स्टे करते हैं। वहाँ पे ये लोग होम स्टे करने के बाद वहाँ पे एक दिन आराम करते हैं। इसके अगले दिन 23 मई 2024 को क्या होता है, ये चेरापूंजी के औसराट हिल्स जाते हैं और औसराट हिल्स जाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक एक्टिवा स्कूटी किराए पे लेते हैं जिसका नंबर होता है ML05AA1427 और इसके साथ में
ये गाइड भी करते हैं ताकि आसपास का सारा एरिया वो गाइड इनको घुमा सके। और इन्होंने जो स्कूटी ली थी वो 4 दिन के लिए ली थी। अब गाइड ने इनको सारी जगह घुमा दी थी और इसके बाद में बहुत सारी जगह ऐसी थी कि गाइड ने इनको बता दिया था, क्योंकि इनके पास वो स्कूटी थी तो ये लोग खुद भी गूगल मैप्स के जरिए वहाँ पे जा सकते थे। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, हर जगह का नाम लिख लिया और उसके बाद असरा रीम्स एक जगह पड़ती है, वहाँ पे गाइड से कह दिया कि अब आप जाइए, अब हम लोग जो है स्कूटी से ही घूम लेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्कूटी से ही निकल जाते हैं। इसके बाद में जब ये लोग कहीं पे भी जा रहे थे तो सोनम की जो सास है वो उसको बार बार फ़ोन करती थी कि कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। इसके बाद सोनम जो है अपनी सास उमा रघुवंशी से बात करती है और सारी बातें बताती हैं। एक सोशल मीडिया पे क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें कि उमा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो फ़ोन पे बात कर रही हैं। वो कहती है कि मैं घूमने के चक्कर में कहीं अपनी एकादशी के व्रत को थोड़ी छोड़ दूंगी, इसलिए मैं व्रत भी हूँ। वो कहती है तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है, वो बताती है कि मैं पहाड़ी पर चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, इसीलिए सांस फूल रही है। अब बात होते होते क्या होता है दोस्तों, 1:45 का समय होता है। 1:45 के समय पे क्या है, सोनम अपनी सास से कहती है कि माताजी अभी जो है यहाँ पे टावर नहीं आ रहे और मैं थोड़ी ऊपर नीचे पहाड़ियों पर ऊपर नीचे जा रही होंगी। तो वो कहती है कि ऐसा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम से उतर आओ, उसके बाद में मेरे से बात कर लेना। लेकिन दोस्तों उसके बाद से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो है मोबाइल हो जाता है स्विच ऑफ। 23 मई 2025 से क्या होता है दोस्तों, सोनम रघुवंशी और उमा रघुवंशी की बात नहीं होती, इनके संपर्क खत्म हो जाते हैं। सारे दिन सोनम रघुवंशी के घर वाले उसको फ़ोन मिलाते हैं, ससुरालिया फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होता है। और जब मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो उसके अगले दिन 24 तारीख को क्या होता है, सोनम और राजा रघुवंशी इन दोनों के भाई जो होते हैं वो मेघालय पहुंच जाते हैं। और मेघालय पहुंचने के बाद वो लोग वहां की पुलिस के पास जाते हैं, लोकल लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी रास्ता मिलता नहीं, ना उनके भाई और भाभी के बारे में कोई पता नहीं चलती कोई भी बात। इसीलिए वो क्या करते हैं, वापस आके इंदौर आते हैं। इंदौर में आके वो लोकल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाते हैं, यूट्यूबर होते हैं उनके पास जाते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके पास जाते हैं, कमिश्नर साहब के पास जाते हैं। और जब कमिश्नर साहब आदेश करते हैं तो उसके बाद ये मामला शुरू होता है। अब ये इन्फ्लुएंसरों के पास गए थे तो उसकी वजह से इनका फोटो जो है वायरल हो जाता है। और जब वायरल हो जाता है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मोबाइल में भी जाता है और मेघालय के मुख्यमंत्री के मोबाइल में भी जाता है और देश के गृह मंत्री तक के मोबाइल में पहुंच जाता है। और जैसे ही ये फोटो बड़े बड़े लोगों के पास गया तभी इस केस पर जो है एक्शन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, लोकल पुलिस हो, लोकल लोग हो, सभी लोग इन लोगों को ढूंढने में लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 11 दिन का समय बीत जाता है और 11वें दिन राजा रघुवंशी की लाश पाती है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। उसके ऊपर हमला भी किया गया था, हड्डियां टूट चुकी थीं और उसके पास में बहुत सारी चीज़ें पाई गई थी। उसके पास में एक लाल जैकेट पाई गई थी, काली जैकेट पाई गई थी, सफ़ेद शर्ट पाई गई थी। लेकिन पहले क्या हो रहा था, ये लाल, काली और सफ़ेद शर्ट जो है, जैकेट जो है, इनके बारे में ये माना जा रहा था कि ये सोनम की होंगी। लेकिन जब तक पुलिस ये कंफर्म नहीं कर देती कि ये सोनम की है या नहीं है, तब तक कोई भी इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उसी की है या नहीं। और उसके पास में एक नारियल काटने वाला हथियार भी पाया गया था, धारदार, जो कि ब्रांड न्यू था और उससे राजा रघुवंशी के ऊपर ही हमला किया गया है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, जिस खाई में राजा रघुवंशी की लाश पाई थी उसकी बगल में जो है, जहाँ पर टॉप था, पार्किंग थी, वहाँ पे लगभग 5 फीट की एक कंक्रीट की दीवार थी। इसका मतलब ये है कि राजा रघुवंशी को पहले ऊपर मारा गया था, उसके बाद ऊपर से पीछे फेंका गया था, क्योंकि सीधे तो घसीट के ले जा नहीं सकते, उसको मार पीट के ऊपर से फेंका गया था, जिसकी वजह से उसकी जो है हड्डियां भी टूट गई और वो बेचारा वहाँ पे पड़ा होगा, तड़प रहा होगा। अब वहाँ पे कोई आता जाता है नहीं, 1000 फीट नीचे गिरा था, अब कोई उसकी मदद करे भी तो कैसे करे। अब जो राजा रघुवंशी है उसके परिवार के लोगों का कहना है कि इस मामले की जो जांच पड़ताल है सीबीआई करे, ताकि इस मामले को पूरी तरह से सामने लाया जा सके। दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, बांग्लादेश से लोग कूद कूद के आते हैं। यहाँ पे अभी 2 हफ्तों का कर्फ्यू भी लग रहा था और उस इलाके में जो है वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये लोग घूमने गए थे। बताया जा रहा है कि किसी ने राजा रघुवंशी को लूटा है, क्योंकि उसके पास जो है
4 मोबाइल थे सोनम और राजा रघुवंशी के पास। टोटल 4 मोबाइल थे। राजा रघुवंशी की उंगलियों में अंगूठी थी, चेन थी गले में, पर्स था, लेकिन ये सब कुछ गायब है। उसे किसी ने वहाँ पे लूटा है, उसके बाद मारा है, पीटा है, उसके बाद ऊपर से खाई में फेंक दिया गया है। और बताया जा रहा है जिन लोगों ने उसको मारा है, हो सकता है कि उन लोगों ने सोनम को किडनैप कर लिया हो। अब सोनम के भाई का एक वीडियो आया था सामने, तो वो कह रहा है कि सब लोग सोनम की लाश को ढूंढ रहे हैं, सोनम को क्यों नहीं ढूंढ रहे? हो सकता है सोनम जिंदा हो, कोई इसे अगवा करके ले गया हो। तो पुलिस का पहला कर्तव्य बनता है कि सोनम को ढूंढे, ना कि उसकी लाश को। हो सकता है कि वो जिंदा हो। दूसरी बात यह है, वहाँ पे बताया जा रहा है बांग्लादेशी लोग आते हैं, वहाँ से क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो बहुत से न्यूज़ चैनलों पे बताया जा रहा है कि सोनम को हो सकता है वो लोग उठा के बांग्लादेश ले गए हों। अब न्यूज़ चैनल की बात तो ये है कि वो लोग कहानियाँ बनाते रहते हैं। किसी न्यूज़ चैनल पे जाएंगे कोई और बात होगी। एक न्यूज़ चैनल पे तो ये भी बता दिया कि हो सकता है कि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई हो, वो गायब कर दिया हो। अब दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सोनम जहाँ भी हों बिल्कुल स्वस्थ हों और जल्द से जल्द वो अपने माता पिता से मिले, अपने परिवार से मिले। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि 24 घंटे के अंदर ऐसी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है कि जिसे इतनी बेदर्दी से मारा गया हो, उसको ऊपर से फेंका गया हो। अब स्कूटी वाला हो, चाहे जहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी पी थी, हुआ क्या था एक रेस्टोरेंट पे इन लोगों ने कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी का स्वाद नहीं आया, उसकी वजह से इन लोगों का झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होता रहता है, दुकानों पे आप भी जाओगे, चाय कॉफ़ी वाली दुकान पे होती रहती है कहा सुनी, लेकिन उसकी वजह से कोई किसी की जान नहीं लेता, कोई ना कोई तो बात है। अब रही दूसरी सोनम की बात, मैंने आपको बहुत पहले कहानी सुनाई थी जिसमें राजस्थान का लड़का होता है जो कि मेहंदीपुर बालाजी में होता है। मेहंदीपुर बालाजी में एक लड़का होता है, उसकी पत्नी मर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो कहीं और पाती है। एक और कहानी सुनाई थी जिसमें पति पत्नी दोनों गायब हो गए थे, पति की लाश पाती है, लेकिन 3 साल बाद पत्नी जिंदा होती है और उसकी शादी हो गई होती है, बच्चे भी होते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ बता नहीं सकता। हम तो चाहते हैं कि सोनम ऐसा ना करे तो ज़्यादा अच्छा है और जल्द से जल्द पुलिस के पास आए और जो भी कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक सुनाएं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।